हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका अपसारी चिंतन एवं अभिसारी चिंतन के बारे में, जो सीटेट के सीटीपी वाले टॉपिक के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से हमारे सीटेट पेपर में आराम से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। साथ ही जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही सारे पीडीएफ के जो नोट्स हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होता है हमारा डाइवर्ट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन होता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अपसारी चिंतन, यदि एक व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आ जाए, उसका समाधान करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए अपने चिंतन का हर तरीके से सोचता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अपसारी चिंतन एक तरीके का ऐसा चिंतन होता है, अगर आपके सामने किसी भी तरीके की समस्या आ जाएगी तो आप उसको हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, हम तरीके सोचते हैं, मतलब जो सोचते हैं उसको कहते हैं खोज, मतलब हम हर तरीके से खोज रहे हैं उस समस्या कितने तरीके से समाधान कर सकते हैं, और आखिर में हम यहाँ पर समस्याओं को समाधान मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो अपसारी चिंतन में बहुत तरीके से उसका समाधान ढूंढेंगे और आखिर में हम उस तरीके के सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे, उस समस्या के सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। थिंग्स ऑफ ऑल पॉसिबल वे टू रीच अ सोल्यूशन, कि हम हर तरीके के सॉल्यूशन को हल करने के लिए हम हर तरीके का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑल पॉसिबल वे टू रीच अ सोल्यूशन। ठीक है, अपसारी चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या का एक से ज़्यादा समाधान सोचता है। ये आप याद रखें कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि अपसारी चिंतन किस तरीके से होता है। अपसारी चिंतन में क्या एक से ज़्यादा बार समस्याओं को समाधान किया जा सकता है? तो इसका मतलब है हाँ, क्योंकि हम समस्याओं के समाधान एक से ज़्यादा अपसारी चिंतन में खोज सकते हैं। एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़। ओके, आगे चलते हैं। अभिसारी चिंतन, मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और बहुत डिटेल में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह एक ऐसी चिंतन होता है जिसकी मदद से फाइनल सोल्यूशन में मदद मिलती है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो अपसारी चिंतन है आपका ऊपर वाला, उसमें क्या कर रहे हैं, एक समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं बहुत सारे तरीकों से, जबकि अभिसारी चिंतन में हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदद से क्या करें, फाइनल सोल्यूशन तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, समस्याओं का, किसमें, अभिसारी चिंतन में। याद रखें, किसी भी समस्या का फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय सोचेगा, किसमें, अभिसारी चिंतन में। ठीक है, थिंग्स फॉर अ फाइनल सॉल्यूशन, डिसाइड व्हाट टू डू, ये हमारा किस में आता है, अभिसारी चिंतन में। आगे बढ़ते हैं, मैंने आगे डिटेल में भी बता रखा है इसे, ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ पाओ इस टॉपिक को। मोड ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीके, 2 तरीके होते हैं सोचने के। मोड ऑफ थिंकिंग इज 2 टाइप्स, पहला है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। मैंने इनके बारे में थोड़ा सा ऊपर डिटेल में बताया था, अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अपसारी चिंतन, यूजिंग क्या, इमेजिनेशन, कल्पना अपनी यूज़ करना। जो अपसारी चिंतन करते हैं यहाँ पर एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, वह पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं, वह इमेजिनेशन, कल्पना करते हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो यह चीज़ ऐसी हो सकती है या हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है इसमें कि अगर आपको एक समस्या है आपके पास, तो उसका आप हर तरीके से उसका समाधान ढूंढोगे। ये सारे समाधान है उसकी, ये समस्या है, ठीक है, प्रॉब्लम है, उसका हर तरीके से समाधान ढूंढोगे और कभी इसको लगा के देखोगे, कभी इसको, कि उससे किस चीज़ से एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये किस में होता है, ये होता है आपका अपसारी चिंतन में। ठीक है, याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर वह अलग अलग आइडियाज़ को निकालता है तथा साथ ही साथ लागू करके देखेगा और इससे समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, कहने का मतलब मैंने एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए कि ये आपका प्रश्न है, समस्या या क्वेश्चंस हो गए आपके, तो आप अलग अलग आइडियाज़ है आपके पास, आप कभी इसको लगा के देख रहे हो कि इससे समाधान सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है, राइट आंसर ये है
या ये है, आप ऐसे लगा के देख रहे हो, ठीक है, किस में, अपसारी चिंतन में। यहाँ हम क्वेश्चन मतलब समस्याओं के लिए एक आइडियाज निकालते हैं, आल्सो कॉल्ड क्रिएटिविटी, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, ये हमारा हो गया अपसारी चिंतन का आपका टॉपिक क्लियर। ठीक है, एक बार और रिवीजन करते हैं इसका जल्दी से। अपसारी चिंतन होता है जब हमारे पास एक समस्या होती है, ओके, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम समाधान निकालते हैं और उन आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, यूज़ करके देखते हैं, लागू करके देखते हैं कि कौन सा आइडिया किससे क्या निकलेगी, समस्या या समाधान होएगी या नहीं। ओके, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आपको? ठीक है, और आप मुझे बताइए आपको मेरा काम कैसा लगता है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। साथ ही मेरे पेज को या इस चैनल को लाइक करें, और टेलीग्राम पे जाके प्लीज़ आप सब नोट्स ले लेना ताकि आप अपना CTET का पेपर क्लियर कर सको और आपके लिए हेल्पफुल रहे मेरी ये थोड़ी सी सोच आप सब लोगों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे अभिसारी चिंतन के बारे में। अभिसारी चिंतन के बारे में हमने अपसारी चिंतन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अभिसारी चिंतन यूजिंग लॉजिक। उसमें हम कर रहे थे यूजिंग इमेजिनेशन, इसमें हम करेंगे यूजिंग लॉजिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉजिक का यूज़ करते हैं। लॉजिक का यूज़ करके हम सारे तथ्यों, वहाँ पर आइडियाज़ थे, ठीक है, वहाँ पर मैंने बात करी थी आपके आइडियाज़ की, और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स की। ओके, कुछ बच्चे फैक्ट्स और आइडियाज़ में शायद कंफ्यूज हो। ओके, तथ्य मतलब होता है विचार, और तथ्य मतलब होता है हमारे जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, तर्क, लॉजिकली बात होती है, जबकि आइडियाज़ हमारी सोच होती है कि जो हमारे मन में विचार चलते हैं इमेजिनेशन से, को इकट्ठा करके आंसर या सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमारा कि अब अभिसारी चिंतन में क्या होता है, लॉजिक का यूज़ करा जाता है, साथ ही उस लॉजिक से हमें क्या करा जाता है, आंसर निकाला जाता है, सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है। आगे चलते हैं। अपसारी चिंतन में क्वेश्चन जो होते हैं, हमारे सामने जो भी समस्या होती है, क्वेश्चन मतलब हमारे सामने जो भी समस्या होती है, समस्याओं के लिए हमने आइडिया निकाले हैं, आइडियाज़ तो हमें मिल गए हैं, हमने उन तथ्यों पर इकट्ठा किया और हमने अभिसारी चिंतन में समस्याओं के समाधान तक पहुंच गए। ओके, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान देके समझना कि कहने का मतलब है अभिसारी चिंतन जो था, अपसारी चिंतन जो था, उसमें हमने क्या करा, क्वेश्चन जो थे, हमारी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के लिए हमने क्या करे, आइडियाज़ निकाले थे। ओके, आइडिया जब हमारे पास मिल गए, जब आइडिया हमें मिल गए तो हमने क्या करा, तथ्य को इकट्ठा किया। ओके, दोबारे अपसारी चिंतन में हमने क्या करा, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए आइडियाज़ निकाले थे, उन आइडियाज़ से हमने तथ्यों को इकट्ठा किया, और क्या हुआ, इकट्ठा किया, इससे हमने अपसारी चिंतन में समस्याओं के समाधान तक पहुंच गए। कहने का मतलब यह अपसारी समस्याओं से अभिसारी समस्या तक हम चले गए। कैसे, आइडियाज़ से, फिर आइडियाज़ से फैक्ट्स थे, और फैक्ट से हम अभिसारी चिंतन पे चले गए, क्योंकि जो फाइनल हमारा जो आंसर आता है वो किससे आता है, अब अभिसारी चिंतन से। पेपर में सवाल आता है कि अभिसारी चिंतन से क्या बच्चा अपने समस्याओं को पूरी रूप से सॉल्व कर सकता है? तो नहीं, हम किससे अपसारी चिंतन से सॉल्व नहीं कर सकते, हम अभिसारी चिंतन से समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होता है, जो हमारा फाइनल निर्णय होता है, वो हमारा अभिसारी चिंतन से निकलता है। आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल वर्टिकल लीनियर थिंकिंग, इसे ये भी कहते हैं। नोट, यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों तरीकों के चिंतन से अभिसारी और अपसारी चिंतन का प्रयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पेपर में अगर ये दोनों आ जाएं तो आपको समस्या का समाधान इन दोनों के द्वारा निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेटरल थिंकिंग यूजिंग बोथ अपसारी व अभिसारी चिंतन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। पेपर में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, लेटरल थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चिंतनों को साथ में रखकर किया जाता है, और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। इनमें से किसी एक को अच्छी नहीं बताया जा सकता। किसी समस्या का बेहतर समाधान निकालने के लिए दोनों का अपसारी व अभिसारी चिंतन का होना जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो अपसारी चिंतन, पहले हम क्या करेंगे, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, चॉइस यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, चॉइस से फिर हमारा गया यहाँ पर क्रिएट चॉइस,
ठीक है, फिर मेक चॉइस, ओके, फिर इस तरीके से अभिसारी चिंतन, फिर अपसारी चिंतन में डायग्राम आपको समझा सकता है, आप इसे बना लीजिए और इसे समझ लीजिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं टॉपिक को। अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या क्या होता है? अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ओपन एंडेड क्वेश्चन किस थिंकिंग में होते हैं, तो डाइवर्ट थिंकिंग में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओके, जैसे कक्षा में बच्चे से पौधों के बारे में 5 बातें पूछना, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? आइडियाज लगाएगा, कल्पना करेगा अपनी, ठीक है। जबकि अभिसारी चिंतन कन्वर्जन थिंकिंग में क्या होता है? इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें डायरेक्ट आंसर मिलता है, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था। इसमें हम क्या, इसमें हमें आइडिया नहीं लगाना पड़ता, इसमें क्या करते हैं, हमें लॉजिक या उसकी नॉलेज की बात आती है। ओके, आगे चलते हैं। जो हमारी अपसारी चिंतन होता है वह आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है। यहाँ पर बच्चा रट नहीं सकता, रट के बता नहीं सकता, यहाँ पर उसको थिंकिंग करनी पड़ेगी अपनी। जबकि जो अभिसारी चिंतन है उसमें इंटेलिजेंसी, बुद्धि होती है, कि बच्चे की बुद्धि पर निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि कितनी अच्छी है या कितनी जो चीज़ों को याद रख पाती है या नहीं रख पाती। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर अपसारी चिंतन में ब्रेन स्टॉर्मिंग को देखने को मिलता है। इसमें पौधे के बारे में बच्चे पे पूछने पर ब्रेन स्टॉर्मिंग से पता चलता है कि उसकी क्रिएटिविटी व सोच के बारे में, उसके बारे में पता चलता है कि उसकी सोच कैसी है और उसकी सोच कितनी अच्छी है किसी चीज़ को लेके, या अच्छी इन द सेंस वो कितना क्रिएटिविटी है उस बच्चे में अपने टॉपिक को लेकर या उससे जो पूछे गए सवाल या समस्याओं को लेके। ओके, जबकि अभिसारी चिंतन में लॉजिक होता है। यहाँ बच्चा क्या करता है? तर्क लगाएगा और तर्क लगा सकता है। आगे चलते हैं। क्रिएटिविटी, बच्चे की क्रिएटिविटी रचनात्मक से पता चलता है, किसमें? अपसारी चिंतन में। यहाँ पर बच्चे के प्लांट के बारे में पूछने पर अच्छे तरीके से बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, ये सब हमारा किसमें पता चलता है? ये सारा हमारा पता चलता है अपसारी चिंतन में। जबकि अभिसारी चिंतन में वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, हम यहाँ पर किसी समस्या के समाधान तक पहुँच चुके हैं, किसमें? अभिसारी चिंतन में। ओके, अगर आपको किसी भी तरीके का इस टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। साथ ही मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ से सारे PDF ले सकते हो। इसकी भी PDF आपको उसी पे मिल जाएगी, आप अपना रिवीजन कर सकते हो। और आप मुझे बताना कि आपको मेरा काम कैसा लगता है, और साथ ही मुझे फॉलो करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मुझे बताना कि आपका सपोर्ट चाहिए मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, और आप कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, या मैं जो समझा पा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, या मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है। ओके, तो इसमें हमने क्या करा, इसमें पहले पढ़ा अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होता है जब एक समस्या होती है जिसके समाधान ज़्यादा होते हैं, ठीक है, समस्या एक होती है और उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। ओके, फिर दूसरा पढ़ा हमने अभिसारी चिंतन, ठीक है। अभिसारी चिंतन में होता है जो अपसारी चिंतन से जो आइडियाज़ है उसे फैक्ट्स की तरफ जाकर अपसारी चिंतन में जाता है। ओके, अभिसारी चिंतन बन जाता है। कैसे कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो उसमें आप आइडियाज़ लगाओगे और आइडियाज़ से आप लॉजिक की तरफ जाओगे, फैक्ट्स की तरफ जाओगे और उस समस्याओं का समाधान निकालोगे, ठीक है। और फिर लेटरल थिंकिंग के बारे में बात करी हमने, जो अपसारी व अभिसारी थिंकिंग दोनों से होता है। फिर हमने इसमें डिफरेंट बिटवीन की बात की है, ठीक है, क्योंकि इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं अपसारी चिंतन में, जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन अभिसारी चिंतन में होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब बॉक्स से बाहर की जो सोच होती है वो अपसारी चिंतन में आती है, जबकि इसमें इंटेलिजेंसी, बुद्धि का प्रयोग होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बता दिया मैंने आपको, लॉजिक अभिसारी चिंतन में आता है। और लास्ट हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन हमारा अभिसारी चिंतन का, और क्रिएटिविटी हमारे अपसारी चिंतन की है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ, नए चेहरे के साथ आप लोगों के, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।